हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट साइंस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी फाइनल सेमेस्टर का बॉटनी सेकंड पेपर का एग्ज़ाम था। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी फाइनल सेमेस्टर 2024 का बॉटनी सेकंड पेपर जो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है, उसके आंसर कीज़ को हम आपके पास लेके आए हैं। एग्ज़ाम आज मॉर्निंग में ही था। आज मॉर्निंग में एग्ज़ाम की टाइमिंग 8 से 10 की थी, 8 AM टू 10 AM, और 3 बज रहे हैं शाम को। तो आज आपके लिए आंसर की अवेलेबल है। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और अपने फाइनल स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको आगे के लिए हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ द पेपर। थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ओके। तो बीएससी फाइनल सेमेस्टर सेमेस्टर 6 बॉटनी पेपर सेकंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट, मैक्सिमम मार्क 75 और एग्ज़ाम 2 घंटे का था। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको फर्दर एग्ज़ाम में याद रहे। ऐसे बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या फिर ऐसे बच्चे जो जूनियर्स हैं वो भी अगर देखेंगे तो उनको याद रहेगा। तो लेटेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं जरा सा अपना पॉइंटर ले लूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? तो ऑप्शन 1 है कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एंड ऑप्शन थर्ड विंड पावर, दैट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये दोनों तीनों जो है रिन्यूएबल नहीं होते हैं। ये तीनों कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूमेबल होते हैं। फायर वुड, जो कि फॉरेस्ट में फायर वुड मिलता है हमें, दैट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो चूंकि हम लोग पेपर डिस्कस भी करेंगे, ये बॉटनी का है, तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होना चाहिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को आप इस्तेमाल भी करें और इन्वायरमेंट को हार्म भी ना हो। द करेक्ट ऑप्शन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप डेवलपमेंट करें, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करें, लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स को भी ध्यान में रखें कि आने वाली जनरेशन्स के लिए आपके नेचुरल रिसोर्स कंज्यूम होकर ख़त्म नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन? डिफॉरेस्टेशन, यस, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होता है। एक्सेसिव माइनिंग, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करते हैं फील्ड में, तो उससे भी ओवर सॉइल इरोजन होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन, नो। वाटर कंजर्वेशन, यस, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन सही है तो बाकी का सोचना बेकार है। एनर्जी कंजर्वेशन, मिनरल कंजर्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रामसर कन्वेंशन? तो आप सब ने पढ़ा है, हमने क्लास में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, वेटलैंड एंड रामसर साइट्स। तो रामसर कन्वेंशन, रामसर एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे जो कन्वेंशन हुआ था उसको बोला गया रामसर कन्वेंशन, दैट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। Which of the following is minor forest product? Honey, yes, honey is the minor forest product. Grasses and fodder of animal, this is also minor forest product. Gum and seeds are also minor forest product. The correct option is all of the above. Question number 8, which is the full form of what is the full form of EIA? तो ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने भी क्लास में पढ़ा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। द फुल फॉर्म ऑफ EIA, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट, मैनमेड इकोसिस्टम, रिवर होगा नहीं, पॉन्ड होगा नहीं, लेक होगा नहीं, एक्वेरियम, एक्वेरियम जो हम लोग अपने घर में रखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड मैनमेड इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ओके, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक में सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट, कार्बन फुटप्रिंट्स आर रिलेटेड टू whom? Absorption नहीं, no. Amount of CO2 in the environment, no. Correct option is third, amount of CO2 emitted during manufacturing of product. Next, question number 12, which of the following
पेयर इज करेक्ट. प्रोड्यूसर प्लांट, यस. प्राइमरी कंज्यूमर स्नैक्स, नो. सेकेंडरी कंज्यूमर फॉक्स, यस. तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 4. एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन. यू स्टडी. इकोटोन का मतलब होता है ज्वाइनिंग प्लेस. ठीक है, ज्वाइनिंग प्लेस, जो बॉर्डर लाइन प्लेस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं इकोटोन. अब आपको एग्जांपल बताऊं, यूस्टरी क्या होगा. यूस्टरी मतलब हम लोग कहते हैं जहाँ पे नदियाँ जाके ओशन से मिलती हैं, हम कहते हैं ज्वाइनिंग पॉइंट या कॉमन प्लेस इन बिटवीन रिवर एंड ओशन, दैट इज कॉल्ड यूस्टरी. और उस रीजन को हम लोग कहते हैं यूस्टराइन रीजन. ठीक है. नेक्स्ट है वेटलैंड. वेटलैंड अगेन द ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. Both are the example of ecotone. The correct option is third, first and second both. Next, what does CBD means? CBD मैंने बहुत बार क्लास में बताया है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. कुछ लोग कंजर्वेशन लगा देंगे, अच्छी बात है, कंजर्वेशन ऑप्शन दिया नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर कंजर्वेशन लगा देते. नो, इट इज़ द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्वेश्चन नंबर 15. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एनर्जी फ्लो, यस, हम लोग पढ़ते हैं 10% एनर्जी फ्लो लॉ. रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. प्रिपरेशन ऑफ फूड, नो, दिस इज नॉट. द करेक्ट ऑप्शन इज 4. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट. एट व्हाट न्यूट्रिशनल लेवल इन द फूड चेन इज द मोस्ट एनर्जी अवेलेबल? प्रोड्यूसर, करेक्ट. सबसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है प्रोड्यूसर के पास, यानी प्रोड्यूसर जो होता है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं होती है. जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाएंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, देन सेकंड ट्रॉफिक लेवल, देन थर्ड ट्रॉफिक लेवल, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी. दैट फॉलो 10% एनर्जी फ्लो लॉ. क्वेश्चन नंबर 17. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन. ओके, तो सक्सेशन भी हमने डिस्कस किया हुआ है. सक्सेशन का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पीसीज़. कोई भी स्पीसीज़ है, चाहे वो प्लांट का सक्सेशन पढ़ें आप, एनिमल का सक्सेशन पढ़ें, तो स्पीसीज़ के इस्टेब्लिशमेंट को ही हम लोग कहते हैं सक्सेशन. तो सक्सेशन के सीक्वेंसेस क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज 4. नुडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन. थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर दूँ. नुडेशन मीन्स होता है क्रिएशन ऑफ बेयर लैंड. कोई भी स्पीसीज़ किसी लैंड एरिया पे आके स्टैब्लिश करेगी, दैट इज़ कॉल्ड सक्सेशन. लेकिन उसके लिए उस लैंड एरिया का खाली होना, एम्प्टी होना ज़रूरी है. जब मैदान खाली रहेगा तब वहीं पे आप प्लांट लाएंगे, वो प्लांट स्टेबलाइज करेगा. अगर मैदान में अगर कोई फील्ड है, उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और पूरा का पूरा फील्ड भरा हुआ है, तो आप नया प्लांट लगाएंगे तो उसको सर्वाइव करने के चांसेस कम होते हैं, उसके स्टेबलाइज करने के चांसेस कम होते हैं. तो पहला स्टेप है इसका नुडेशन, सेकंड स्टेप है इन्वेजन, थर्ड स्टेप कंपटीशन, फोर्थ स्टेप रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन. नुडेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ बेयर एरिया, बेयर लैंड. इन्वेजन का मतलब होता है कि कोई बाहर से स्पीसीज आती है माइग्रेट करके उस बेयर लैंड पे, माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम वन प्लेस टू बेयर लैंड. कंपटीशन, उस बेयर लैंड पे जो भी फैक्टर्स होंगे, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उससे उस इन्वेसिव स्पीसीज जो माइग्रेट करके आई है उससे कंपटीशन करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा. और कंपटीशन रिएक्शन के बाद जो स्पीसीज सर्वाइव कर जाएगी वो उस एरिया में स्टेबलाइज हो जाएगी. द फाइनल स्टेप इज स्टेबलाइजेशन. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हायर एजुकेशन में, सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 18. पीडोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल. इन विच प्लांट राइजोफोर्स आर प्रेजेंट? हाइड्रोफाइट में होगा नहीं, हेलोफाइट में होगा नहीं, जीरोफाइट में होगा नहीं. एपीफाइट्स में राइजोफोर्स पाए जाते हैं. राइजोफोर्स जनरली क्लाइंबिंग प्लांट्स से पाए जाते हैं. आप देखेंगे जो पौधे क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं दीवारों पे या किसी और पौधे पे, उनमें जगह जगह पे रूट्स निकले होते हैं, उसी रूट्स को हम लोग कहते हैं राइजोफोर्स. व्हाट इज द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास इन पॉन्ड इकोसिस्टम? इन्वर्टेड. पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड बनता है. क्यूटिकल इज एब्सेंट इन. क्यूटिकल क्या होता है? लीव्स के ऊपर, लीव्स के सबसे ऊपर, एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्स लाइक कवरिंग होती है, थिक कवरिंग, जो कि लीफ को स्मूथ बनाती है, ट्रांसपिरेशन को कम करती है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्यूटिकल. तो चूँकि ट्रांसपिरेशन को कम करना इसका सबसे बड़ा रोल होता है,
ईपीफाइट्स में होता नहीं, हाइड्रोफाइट्स यस, जो कि पानी में पाए जाते हैं, वहाँ वाटर की कोई कमी नहीं होती, इसलिए क्यूटिकल नहीं पाए जाते, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइड्रोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल डिड ऑर्गेनिक मटेरियल इज फाउंड। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इन विच ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, इन विच लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल की कौन सी लेयर में डेड ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जिसे टॉप सॉइल कहते हैं, द आउटर मोस्ट या द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड ओ होरिजन, देन ए होरिजन, देन बी एंड देन सी। तो ऑर्गेनिक मैटर ओ होरिजन में पाया जाता है और ए होरिजन में भी पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ऊपर चूंकि ओ होरिजन है, तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर फॉल डाउन करता है वो सबसे पहले ओ होरिजन में गिरेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इन चारों होरिजन में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर किसमें मिलता है, तो वो ओ होरिजन होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्ट ए होरिजन में भी मिलेंगे। लीचिंग आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, लीचिंग क्या होता है। लीचिंग के थ्रू ओ होरिजन से ए होरिजन में ऑर्गेनिक मैटर चले जाते हैं, ठीक है। बट हियर इज द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। According to increasing size, which sequence is correct? Silt, clay, sand. तो this is the correct option. सिल्ट सबसे छोटा होता है, देन क्ले, देन सैंड पार्टिकल के साइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस? रॉक्स, यस इट इज करेक्ट। 25, विच टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन द गैंगेटिक प्लेन? एलोवियल सॉइल। व्हाट इज द माइकोराइजा? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ये फर्स्ट सेमेस्टर से। द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड, यस दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। The total amount of water present in the soil is called Hollard, okay, and Hollard is the sum of Icard and Chissard. Chissard हम कहते हैं अनयूजेबल वाटर को, Icard कहते हैं यूजेबल वाटर को, और ये दोनों पाए जाते हैं सॉइल में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा थर्ड, Hollard। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का क्या सोल्यूशन है, क्या हम करें कि सॉइल का इरोजन ना हो? ऑप्शन नंबर 1, क्रॉप रोटेशन, यस क्रॉप रोटेशन करिए, टेरेस फार्मिंग करिए, मुल्चिंग करिए, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा। हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्पफुल होता है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, first and second both. Question number 30, which type of diversity is found among the individual of same species? Species diversity. 31, the process by which the plant obtained essential element from organic matter, that is called mineralization. यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि ये पूछ रहा है कि प्लांट को अपने इसेंशियल एलिमेंट कैसे मिलेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे? फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है ना। अगर इनऑर्गेनिक मैटर होता तो हम इसको फोटोसिंथेसिस कह सकते थे, लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा है, सो दैट इज मिनरलाइजेशन। विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी वैल्यू आर यूज्ड इन इको टूरिज्म? एथिकल वैल्यूज करेक्ट है। हाउ मेनी डाइवर्स, okay, how many biodiversity hotspots in India at present time? तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, पहले ये 3 था, अब 4 हो गए, ठीक है ना। तो इंडिया में कुल कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं? तो इंडिया में 4 हॉट स्पॉट्स हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको अभी काउंट करा देता हूँ। नंबर 1, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्ट में हिमालय रीजन जो हिमालयन माउंटेन है, दैट इज़ द हॉट स्पॉट। वेस्ट में वेस्टर्न घाट जो हमारा अरेबियन सी का एरिया है, और इंडो बर्मा का एरिया दैट इज़ हॉट स्पॉट, और चौथा हॉट स्पॉट है सुंदरलैंड भी हॉट स्पॉट है इंडिया में। तो इंडिया में टोटल 4 हॉट स्पॉट हो गए हैं। अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लेता, हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट प्रेजेंट थ्रू आउट वर्ल्ड, तो नंबर इज़ 36, आप नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन की सीढ़ी बनती है ना। इंडिया में 4 हैं, वर्ल्ड में 36 हॉट स्पॉट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। विच ऑफ द स्पीसीज इज़ नेटिव टू इंडिया? कौन से ऐसे प्लांट है जो हमारे यहाँ का नेटिव है, जिनकी ओरिजिन हमारे यहाँ की है? नेपेंथिस खासियाना करेक्ट, इंडियन है। एजाडिरेक्टिका इंडिका इंडियन है। मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज ऑल्सो इंडियन प्लांट। द करेक्ट ऑप्शन इज 4, ऑल ऑफ द अबव। रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज इज प्रिपेयर्ड बाई IUCN, नाम ही इसका देते हैं हम लोग, IUCN रेड लिस्ट।
Botanical gardens are the example of which type of conservation? ex situ conservation, ऑफ साइट। जो प्लांट डेंजर में है उस प्लांट को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के ले आते हैं और अपने बोटानिकल गार्डन में कंजर्व करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑफ साइट कंजर्वेशन या ex situ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज हार्मफुल फॉर बायोडाइवर्सिटी? कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करते हैं? पॉल्यूशन हार्म करेगा, क्लाइमेट चेंज भी हार्म करेगा। अभी देख ही रहे हैं आप लोग 48-49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है बनारस का, हम लोग बनारस से बात कर रहे हैं। इतना टेम्परेचर यहाँ कभी नहीं हुआ, तो क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन के कारण है, डिफॉरेस्टेशन के कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लैंड यूजेस चेंज हो रहे हैं, करेक्ट है, जंगल को काट के हम रोड बना दे रहे हैं, तो लैंड यूज हमने चेंज कर दिया, जहाँ फॉरेस्ट होना चाहिए था वहाँ सड़कें हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4। कूनो नेशनल पार्क इज फेमस फॉर लेपर्ड और जैकाल, जैकाल और लेपर्ड के लिए फेमस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAO? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, ये अपने यूपी का नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी में। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज प्रेजेंट इन हिमिस हाई माउंटेन नेशनल पार्क? अल्पाइन फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया था क्लास में, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, वैसे वैसे जो फॉरेस्ट जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उस फॉरेस्ट को हम लोग अल्पाइन फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू साइज विच इज़ द लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया? डेक्कन पेनिसुलर रेंज रीजन, ये लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिकल रीजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर द मैंग्रोव वेजिटेशन? सुंदरबन, सुंदरबन में मैंग्रोव्स बहुत पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैंने बताया आपको क्लास में, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो पहले वाराणसी में थी, अब ये चंदौली में है। अगर आपको नहीं पता है तो राजदरी देवदरी आप लोग घूमने गए होंगे, तो जो राजदरी और देवदरी है उसी को हम लोग कहते हैं चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पे एक डैम भी है, बांध भी है, जिसे हम लोग कहते हैं चंद्रप्रभा डैम, जो कि चंद्रप्रभा नदी पे बनाई गई है। हाउ मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन इंडिया एट प्रेजेंट टाइम? पहले 17 थे, अब 18 हो गए। ये डेटा हमेशा अपडेट करना पड़ता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी डेटाज हैं इनको हमेशा अपडेट करिए। पहले 17 थे, अब 18 हो गए हैं, ठीक है। पहले 3 हॉटस्पॉट्स थे, अब 4 हो गए हैं। 46 ग्रेनाइट, डोलोराइट एंड basalt आर द एग्जाम्पल ऑफ igneous rocks. The leaves of thorny forest are bushed and small and thick. Bushed का मतलब कंडेंस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? थॉर्नी फॉरेस्ट में थॉर्न का फॉर्मेशन ही होता है ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ISO 14000 related to environmental management. BIS Eco Mark is given to those Indian product which is friendly towards the environment या eco-friendly. What are the vehicle emission standard follow in the India? यूरो पहले था, सॉरी मुझसे निकल गया, पहले यूरो था, अब भारत स्टेज हो गया, भारत स्टेज 6। BS6 गाड़ियाँ इस समय मार्केट में चलती हैं हमारे इंडिया में। What is the full form of NGT? National Green Tribunal. Life cycle assessment of product is related to which of the following? Environmental impact entire life cycle product. Correct option is second. Related to sustainable agricultural practices, soil conservation techniques, ठीक है, integrated pest management technique, water efficient agricultural system, all of the above is the correct. हमने बोला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हुई, सस्टेनेबल जहाँ टर्म आया वहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है, वहाँ हमें अपना काम करना है, लेकिन हमें अपनी चीज़ों को लॉस होने से बचाना है। तो हम खेती कर रहे हैं लेकिन सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, सॉइल ख़राब ना हो, सॉइल का कंजर्वेशन करना है, सॉइल का इरोजन ना होने पाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट जो भी पेस्ट है उनका भी मैनेजमेंट कर देना है, सॉइल में पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। वाटर को भी इफ़िशियंटली यूज़ करना है, फालतू का वाटर वेस्ट नहीं होना चाहिए। होता क्या, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर दूँ एनवायरनमेंट पे, तो हम लोग खेतों में इरिगेशन करते हैं। आपने अगर गांव से मैं देखा होगा तो किसान क्या करते हैं कि खेत में नाली बना के पानी भर देते हैं, पूरा खेत भर देते हैं पानी से। उसमें क्या होता है, क्या प्लांट सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है? नहीं, प्लांट केवल 20% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कभी कभी 10% वाटर एब्जॉर्ब करते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन। 80 से 90% वाटर वेस्ट हो जाता है, मतलब
आपने सोचो, अपने खेत में उन्होंने बोरिंग करा रखी है, अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं, पूरा खेत भर देते हैं, प्लांट कितना एब्जॉर्ब करता है? सिर्फ 10 से 20%। 80% अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम खेती में वाटर को इफिशिएंटली यूज़ करें, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। ड्रिप इरिगेशन है, और ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर से इरिगेशन हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे वाटर का कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो एक अलग मैटर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 54, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बहुत फोकस कराया था, आपको अगर याद हो तो। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट वॉज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्योटो प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल आप याद रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। बहुत पूछता है, बायोस्कूबर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। व बायोस्कूबर इज द एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस। फुल फॉर्म ऑफ CNG, compressed natural gas. Full form of CPBB, Central Pollution Control Board. What is the meaning of bioremediation? Okay, तो बायोरेमेडिएशन में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, पहला और तीसरा। पहला क्या है? बायोरेमेडिएशन यानी कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्री बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हार्मफुल वेस्ट है, हार्मफुल मटेरियल मौजूद है सॉइल में, उसका रिमूवल करना है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय प्लांट्स। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द नेम ऑफ लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फियर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड 2 फरवरी? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन? CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कार्बन निगेटिव कंट्री? भूटान। भूटान में कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा नहीं होता। विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस? नाइट्रोजन। बाकी के सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन। स्मॉग कोई भी हो, वो एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड होता है। व्हाट इज पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट? ये भी स्मॉग के में ही बनता है, स्मॉग से ही रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन से ही रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, पैन इज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। विच यूनिट इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ नॉइज पोल्यूशन? डेसिबल। नॉइज को डेसिबल में मेजर किया जाता है। What does higher BOD in any water body represent? Higher BOD यानी BOD वैल्यू ज़्यादा है। BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, बायोलॉजिकली ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ही ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। देखिए आया ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेंगे और उस प्रक्रिया में उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड BOD। तो ज़्यादा BOD, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वाटर बॉडीज़ में। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नीरी, NEERI, नीरी, नीरी कहाँ पे है, कहाँ लोकेटेड है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है नीरी। ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बहुत सारी नई नई चीज़ें, मतलब कि इन्वायरमेंट में जो भी पोल्यूशन है उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के थ्रू। तो जैसे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बहुत सारे, तो उनको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नीरी नागपुर में इस्टेब्लिश्ड है और नागपुर का संतरा बड़ा फेमस है। ट्रिकलिंग फिल्टर रिलेटेड टू वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द एक्टिवेटेड स्लज? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। टर्सरी स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू क्लोरीन, करेक्ट। जो वाटर ट्रीटमेंट का टर्सरी स्टेज है उसमें रिमूवल ऑफ क्लोरीन करते हैं। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन? तो याद रखिए एसिड रेन की बात कर रहा है। 7, 8, 13 होगा नहीं क्योंकि वो बेस हो जाएंगे। 7 न्यूट्रल, ये 8 और 13 बेस हो जाएंगे, तो बचा क्या? 4। तो एसिड रेन 4 है। गूगल मैप यूज विच टेक्नोलॉजी? तो पहले तो GPS यूज़ करेगा, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS गूगल मैप यूज़ करता है। और दूसरा आपके मोबाइल का डेटा यूज़ करता है, तो मोबाइल नेटवर्क एंड GPS। द ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। This is all about your paper, botany paper second.
आज ही जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सोल्यूशन है। सारे 75 क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिल गए होंगे। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आप लोग मैच कर सकते हैं और कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।